ये 49,04,098 लोग कवर्ड हैं। 20 जिलों में अभी कार्ड बनाने की प्रक्रिया जारी है। 49,04,098 449। 823 निजी क्षेत्रों में आपने हॉस्पिटल रखे हैं। अभी इनके सूट पूछ लो, बहुत अच्छा काम किया है। मुझे तो सवाल पूछना बहुत। 49,04,098 हो गया। 21 जिलों में कार्ड बन रही है। हमारी उम्मीद है कि हम लोग 55 लाख के आसपास तक कार्ड बना पाएंगे। 55 लाख परिवार, मतलब अगर आप एक परिवार में 3 या 4 आदमी मानते हैं तो लगभग 2 करोड़ लोगों को हमने कवर करेंगे। आपको अवार्ड इसलिए मिला कि आपने 48 लाख कार्ड बना दिए। 470 रुपए एक प्रीमियम एक कार्ड पे देना होता है। इस हिसाब से आपने 48 लाख का प्रीमियम दे दिया। मेरी जानकारी में प्रीमियम सिर्फ 27 लाख कार्ड को गया है। वो इसलिए गया है कि 48 लाख में बहुत बड़ी संख्या में एक ही यूआरएन नंबर पे एक ही व्यक्ति के कई कार्ड बना दिए गए नंबर पूरा करने के लिए। सबूत के तौर पर मैं आपको दे रहा हूँ, एक ही यूआरएन नंबर है, एक ही यूआरएन नंबर है और एक ही व्यक्ति के 8 एक ही व्यक्ति के 8 एक ही नंबर पे 8 कार्ड हुए। ऐसा है, थोड़ा समझ लें आप लोग इसकी प्रक्रिया को। ये बात सही है, समझ लो। नहीं, ये बात आप समझ लें, ये बिल्कुल सही है आप जो कह रहे हैं कि कुछ ऐसी शिकायतें आई हैं इस तरह की, एक नहीं बल्कि एक मेरे संज्ञान में 4 या 5 जगहों पे इस तरह की शिकायतें आई हैं कि एक आदमी के मल्टीपल यूआरएन कार्ड्स। उसमें होता क्या है, कई बार चूंकि इलेक्ट्रॉनिकली आप उसका कार्ड इशू करते हैं गांव स्तर पे, कभी फोटो ठीक नहीं आया या कभी कुछ हो गया, और कहीं पे ये भी है कि एक आदमी 3-3 कार्ड इस आशा में ले लेता है कि 30,000 नहीं बल्कि 90,000 रुपए का उनको एंटाइटलमेंट हो जाएगा। हमने जो एक चीज जिसके कारण से इतनी पारदर्शिता आई है कि हमने एक सर्वर स्टेट लेवल पे स्थापित किया है। जितने कार्ड बने और जितने मरीज भर्ती हो, रियल टाइम बेसिस पे हमारे पास वो इंफॉर्मेशन नहीं था। पहले हम इस चीज के लिए इंश्योरेंस कंपनी पे डिपेंड करते थे, तो इंश्योरेंस कंपनी ने जो डेटा हमें दिया उसी डेटा के आधार पे हम पेमेंट कर देते थे। इस बार ऐसे जितने डुप्लीकेट कार्ड्स हैं उनका पेमेंट नहीं किया गया है, और ये जब वो चलाएंगे तो वो कार्ड चलेंगे नहीं। तो ये किन परिस्थितियों में बने इसकी जांच हम लोग कर रहे हैं। एक आध जगहों में जांच हुई भी है, कार्रवाइयां भी हुई हैं, और इतनी, अब आप ये सोचिए कि साहब राशन कार्ड है, कौन कह सकता है कि 100% राशन कार्ड सही है। जब आप 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ आदमी का कार्ड बनाएंगे तो इस तरह की बातें आएंगी। ये शिकायत संज्ञान में है, लेकिन पेमेंट जब हम करते हैं तो उसको हम जितनी डुप्लीकेसीज होती है, चूंकि सॉफ्टवेयर से ही हम उसको चेक कर लेते हैं, और ऐसे जितने भी डुप्लीकेट कार्ड हैं उसके पेमेंट हमने स्टॉप कर रखे हैं। जी, हम 48 लाख, इसमें ऐसा है कि हमने ऑलरेडी 27 से 28 लाख जैसा आपने नंबर बोला उसका कर रखा है। कुछ डिस्क्रिपेंसीज ऐसी होती हैं, जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे मान लीजिए 2 स्रोत से डेटा आती है हमारे पास। एक स्रोत है इंश्योरेंस कंपनी के माध्यम से, एक स्रोत है जो हमारा फील्ड में जो आशा बहू उनके कार्ड से डीके में जो हमारा सीएमओ डिप्टी सीएमओ है। कभी क्या होता है, कोई कार्ड उन्होंने अपने सर्वर पे लोड नहीं किया तो वो डेटा मिस हो गया, तो ऐसे संज्ञान में आते हैं। तो हमने हर जिलेवार जो डिस्क्रिपेंसी है उसका वेरिफिकेशन हमने कर लिया है, और ये संज्ञान में हमने भारत सरकार के भी ले आया है। मेरे ख्याल में इस 15 दिन के अंदर एक बैठक होने वाली है जिसमें यह तय किया जाएगा कि ऐसी डिस्क्रिपेंसीज पे क्या निर्णय लेना है। क्योंकि इतने, अगर ऑनलाइन रिकॉर्डिंग पूरी होती, सारा डेटा उस टाइम गांव से हमारे पास आ गया होता तो ये प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन चूंकि वो ऑफलाइन होता है उससे डेटा लॉस कुछ हो जाता है। तो लेकिन मेरी उम्मीद है कि 48 से 50 लाख के बीच के कार्डों का प्रीमियम हम देंगे। अस्पताल निकाले जाते हैं पैरामेंट से और फिर वो साबित कर दिया। बाराबंकी का प्रधान अस्पताल है, जीजीएच अस्पताल है, आपने निकाला, उन्होंने कहा कि 5 लाख रुपए का नुकसान हो गया, 1 महीने में 2 अस्पताल फिर शामिल हो गए। दूसरी बात, बनारस में आपने 150 में से 130 अस्पताल निकाले। आप इंश्योरेंस कंपनी चाहती हैं कि कम से कम अस्पताल है, जिससे कम से कम उनको भुगतान करना है, उनको फायदा इसलिए बदायूं जनपद नेताजी का बहुत प्रिय जनपद है, मुख्यमंत्री के भाई का जनपद है, वहाँ पे एक भी प्राइवेट अस्पताल सूचीबद्ध नहीं किया। एक बार आप वहाँ पे बदायूं जनपद में मेडिकल कॉलेज खोलने की बात कर रहे हैं, वहाँ पे सिर्फ इसके सूचीबद्ध नहीं है कि आपने पिछले भुगतान से किए नहीं, वहाँ के प्राइवेट हॉस्पिटल ने कर्ज को बना कर दिया।
तो ये आपके मन से इम्पेयरमेंट निकालना और फिर शामिल करना, इसकी भी कोई प्रक्रिया है? ऐसा देखिए, बिल्कुल गलत बात है और बिल्कुल अनइन्फॉर्म्ड बात है। ऐसा है कि हम लोगों ने जो प्रक्रिया फॉलो किया, पिछले बार तक इंश्योरेंस कंपनी की बिल्कुल मिल्कियत थी कि किसको रखना है किसको नहीं रखना है। इस बार जो प्रक्रिया फॉलो की गई उसमें यह किया गया कि 55 कॉलम पे उनके इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रेडिंग की गई, कितने डॉक्टर हैं, कितने उनके बेड्स हैं, कितने पैरामेडिकल स्टाफ हैं, इस तरीके की 55 इंफॉर्मेशन इकट्ठा हुई और उस आधार पे ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी, ग्रेड डी, ग्रेड ई हॉस्पिटल किया गया और पॉपुलेशन के हिसाब से 1000 मरीजों पे एक बेड की जरूरत होती है, उस हिसाब से हम लोगों ने किया। मेरी बात सुन लीजिए, जहां पे ललितपुर, बांदा, ऐसे जगहों पे जहां पे प्राइवेट अस्पताल कम हैं, वहां पे हम थोड़ा रिलैक्स स्टैंडर्ड रखा कि भाई लोग पब्लिक भाई इसमें क्या है, पब्लिक को चॉइस है कि भाई हम जहां चाहे वहां इलाज कर सकते हैं, हम किसी के रहमो करम पे डिपेंडेंट नहीं है, हमारे लिए पैसा हमारे पास उपलब्ध है। जहां पे हमारे पास अच्छे अस्पताल उपलब्ध है तो हम अपने स्टैंडर्ड्स पे क्यों कॉम्प्रोमाइज करें, नंबर 1। नंबर 2, क्लेम डेटा आप पिछली बार बनारस का देखें, मैं तो नहीं कहता, आप खुद ही देख लें, 100 रुपए के प्रीमियम पे 1100 रुपए का पेमेंट हुआ है। अब ये बताइए क्या पूरा बनारस बीमार हो गया था क्या? तो हमें दोनों तरफ से चेक करना है। एक देखिए, इसमें इस स्कीम का पूरा यही है कि 2 पहलवान लड़ रहे हैं, एक इंश्योरेंस कंपनी जो कोशिश करेगी कि हम कम से कम पेमेंट करें, प्राइवेट अस्पताल जो चाहेगा कि ज्यादा से ज्यादा पेमेंट हमको मिले, और हम एज एम्पायर कोशिश करेंगे ये दोनों पहलवान ठीक से लड़ें और नियम कानून फॉलो करें। तो ये तो हमेशा कश्मकश बनी रहेगी। अब रहा सवाल कि कुछ जनपद ऐसे हैं, जैसे मैंने आपको बनारस दिया, और कुछ जनपद ऐसे भी हैं जैसे पिछली बार मैंने देखा लखीमपुर, गोंडा, यहां पे वस्तुतः स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति खराब है, प्राइवेट अस्पताल भी अच्छे उपलब्ध नहीं है, तो लोग या तो लखनऊ भागते हैं या अन्य जगहों पे भागते हैं। इनफैक्ट इस स्कीम का एक एडवांटेज यह है कि आप चाहे अंबेडकर नगर के निवासी हो, अगर आप लखनऊ में इलाज कराना चाहते हैं तो आपके लिए उसके लिए भी कोई बार नहीं। तो जिन जगहों पे तो 2 तरीके की बातें होंगी। एक तरीके की बात है जहां पे ज्यादा क्लेम्स हो रहे हैं जरूरत से ज्यादा, वहां पे हमें यह नजर रखने की जरूरत है कि कौन से हॉस्पिटल ज्यादा क्लेम कर रहे हैं और सही क्लेम कर, अगर सही क्लेम कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं। जैसे इस बार हमीरपुर में हमें लगा कि बहुत ज्यादा क्लेम्स हो रहे हैं, 1-2 हॉस्पिटल वहां डी पैनल हुए, और जहां पे क्लेम्स कम हो रहे हैं उन हॉस्पिटल्स में हमें देखना है कि वहां पे हमें देखना है कि भाई 2 तरह की बात होती है। एक तो जागरूकता नहीं है कि भाई इस कार्ड का हम करें क्या। उस जागरूकता को बनाने के लिए हम लोगों ने माननीय मंत्री जी की नेतृत्व में हर पीएचसी, हर सीएचसी पे कैंप कर रहे हैं। अभी हम लोग कितने कैंप कर लिए और डॉक्टर साहब बताइए? लगभग 400 हमने कैंप किए हैं पीएचसी, सीएचसी। वहां पे हम पेशेंट्स को स्क्रीन करते हैं। एक अभी इन्होंने भारत सरकार ने डॉक्यूमेंट हुआ था, बरेली में कैंप हुआ था, एक आदमी आया, क्या नाम था भाई उसका, गैंग्रीन था उसको, पृथ्वीराज को, उसी समय उसको स्क्रीन आउट किया गया, उसी समय उसको अस्पताल को रिफर किया गया और वो दुआ देता हुआ आपको वापस गया। तो दोनों तरह की बातें करनी पड़ेंगी। देखिए क्या है कि थोड़ा सा पर्सपेक्टिव में रखिए चीजों को, ना टोटल नेगेटिव ना टोटल पॉजिटिव। हम ये नहीं कहते हैं कि बिल्कुल राम राज्य की स्थापना हो गई है, हम ये कह रहे हैं कि जो पिछली स्थिति थी उससे हम काफी अच्छी दिशा में बढ़ रहे हैं और लगातार हम इसको इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। और उस इंप्रूवमेंट का 2 एस्पेक्ट है। एक एस्पेक्ट यहां जहां पे गलत हॉस्पिटल कर रहे हैं वहां पे हॉस्पिटल को पनिश करो, और जहां पे इंश्योरेंस कंपनी प्रॉफिट कमा रही है, चूंकि प्रीमियम ज्यादा हो गई है, लोग नहीं पहुंच रहे हैं, वहां पे हम लोगों को तैयार करें, चाहे कैंप्स के माध्यम से, अन्य माध्यम से, कि भाई तुम आओ। और इसमें आपकी जरूरत है कि जागरूकता, भाई जब वो कार्ड होल्डर को पता चलेगा कि ये मेरी राइट है, मैं इससे इलाज करा सकता हूं। अनफॉर्चुनेटली अभी हम लोग ये चीज अपने लोगों को कह भी नहीं पाए, और कई गांव में लोग जाते हैं कि हाँ हमने तो 3 साल कार्ड बनाया, हमने कोई उसका लाभ नहीं उठाया। अब ये बात बताइए कि भाई आप बीमारी नहीं पड़े तो आप लाभ क्या उठाएंगे? भाई ये तो उस तरह का छाता है, जब बरसात होगी तब आप उसको यूज करेंगे, जब बरसात नहीं होगी तो उसका कोई यूज नहीं है। अब वो समय समय पर होते रहते हैं। FIR मैं नहीं लिखाया अभी तक। आप लिखवा दीजिए। ऐसा है, ऐसा कोई देखिए, अरे आप करिए,
अफसर की सज्जा में 2 करोड़ रुपए खर्च किए, हमने तो बैक इन्फॉर्मेशन में मालूम पड़ा है। ऐसा है, सुनिए, सूचना मांगते हैं तो आपके बीपी से दंड वसूली के लिए डीएम को आदेश कर दिए जाते हैं। आपके काहे का दंड वसूली भाई, आप दीजिए मुझे, मेरी संज्ञान में नहीं है। आप सुनिए, एक मिनट जरा, अरे क्या आप, अरे भाई आपके अच्छे काम, अगर आप बोले और हमें बोलने ना दे तो फिर फायदा क्या।